दोस्तों गदर 2 रिलीज होने वाली है और रिलीज होने से पहले ही इसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर रखा है कि फिल्म सुपर हिट होगी। हालांकि ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि ये दर्शकों की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। ये तो आप जानते ही हैं कि गदर एक प्रेम कथा 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए लगे। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद ये भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म भी बन गई। इस फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म को आज 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इसके कई डायलॉग मुंह जुबानी याद है। इस फिल्म में सनी देओल द्वारा हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन तो आप सबको याद ही होगा। अगर आज के शब्दों में कहे तो कतई बवाल काटा था इस सीन ने। खैर, सबने इस फिल्म में अपना किरदार बखूबी निभाया, चाहे वो तारा सिंह हो, सकीना हो या फिर अशरफ अली। फिल्म की कहानी तो आप जानते ही हैं और आज हम आपको गदर की कहानी बताने नहीं आए हैं। हम तो आज आपको कुछ और बताएंगे, कुछ खास। तो दोस्तों, बात दरअसल ये है कि इस गदर ने इतना गदर मचाया कि वो एक सच्ची घटना से प्रेरित कहानी है। और ये घटना है साल 1947 की, जब देश बंटवारा की आग में जल रहा था। लोग रातों रात घर से बेघर हो गए। मजहब के नाम पर इस बंटवारे ने न जाने क्या क्या बांट दिया, लेकिन जो नहीं बांट पाए वो थी एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए कसक। और शायद तभी कुछ कहानियां पनपी जिन्होंने सरहदों की सीमाओं को लांघकर हर चीज को बेमायने कर डाली। और एक ऐसी ही प्रेम कहानी थी बूटा सिंह और जैनब की। बूटा सिंह ब्रिटिश सरकार में एक सिपाही थे और जब सब बंटवारा की आग से भाग रहे थे, उन्हीं में से अपनी जान और इज्जत बचाते हुए भागती हुई जैनब अमृतसर के गांव में बूटा सिंह से टकरा गई, जिसकी उन्होंने जान बचाई। परिवार से बिछड़कर जैनब के पास कोई सहारा नहीं था, तो वो बूटा सिंह के साथ हिंदुस्तान में ही रह गए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उन दिनों देश में खूब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। इन सब को देखते हुए बूटा सिंह ने जैनब से शादी कर ली। अच्छा, यहाँ अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त बूटा सिंह की उम्र 40 वर्ष से अधिक थी, जबकि जैनब महज 22 से 23 साल की थी। पर हाल दोनों में एक बेटी हुई। दोनों खुशी से जीवन बिता रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसलिए जब दोनों देशों में अगवा किए गए लोगों को अपने अपने देश में ले जाया जाने लगा, तो किसी ने उसमें जैनब का भी नाम डाल दिया। फिर क्या था, जैनब को सरहद पार कर उसके गांव भेज दिया गया और दो प्यार करने वाले दिल विभाजित कर दिए गए। उसके बाद बूटा सिंह पाकिस्तानी हाई कमीशन के यहाँ वीजा के लिए अपनी एड़ियां घिसने लगे और इस तरह महीनों बीत गए और उधर पाकिस्तान से जैनब की शादी उनके परिवार वालों ने जबरन करा दी। जब बूटा को कोई रास्ता नहीं समझ आया तो जैनब से मिलने के लिए उसने अपना धर्म बदलकर और बूटा सिंह से जमील अहमद हो गया। जैसे तैसे बूटा सिंह को पाकिस्तान का शॉर्ट टर्म वीजा मिला तो वो पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन देर तो हो ही चुकी थी। जब जैनब ने बूटा को देखा तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकले। शायद परिवार के दबाव की वजह से या शायद ये सोचकर कि अब क्या कहूँ। उधर बूटा सिंह को पाकिस्तान पुलिस ने इसलिए पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने अपने आने की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बूटा सिंह कोर्ट में खूब रोए, गिड़गिड़ाए कि जैनब उनकी पत्नी है, उन दोनों की एक बच्ची है। वे जैनब को उसके साथ हिंदुस्तान ले जाना चाहते थे। जब कोर्ट ने जैनब से इसका जवाब मांगा तो जैनब ने ये कह दिया कि मेरी शादी पाकिस्तान में हो चुकी है और मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ। मैं इस आदमी को नहीं जानती। न जाने जैनब ने ऐसा क्यों कहा। शायद जैनब के दिल की ये बात बूटा सिंह के दिल को समझ आई हो। वहां से निकलकर बूटा अपने टूटे दिल के टुकड़े समेत पीर बाबा की मजार पर रोता रहा। एक पल में कई मंजर उसकी आंखों के सामने गुजरने लगे। एक दिन हाथ में छोटी बच्ची लिए बूटा स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। शायद वो कहीं जाना चाह रहा था जहां उसे अपने प्यार से बिछड़ने का गम न झेलना पड़े। उस पल तो पता नहीं क्या सोच रहा था। आती हुई ट्रेन के सामने कूदकर उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी छोटी सी बच्ची इस दुर्घटना में बच गई। साल था 1957 जब बूटा
इस दुनिया से रुखसत हो गया, लेकिन उसकी मौत की खबर मोहब्बत की मिसाल के तौर पर दोनों देशों में गूंजने लगी। बूटा और जैनब की इस प्रेम कहानी ने भारत से लेकर पाकिस्तान तक की आवाम को झकझोर दिया। बूटा सिंह की आखिरी इच्छा बस यही थी कि उसे जैनब के गांव नूरपुर में दफनाया जाए, लेकिन उनके परिवार ने इसकी अनुमति नहीं दी। आखिरकार बूटा सिंह को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहिब में दफनाया गया, जहां उनकी कब्र युवा प्रेमियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई और मोहब्बत की ये दास्तां हमेशा के लिए अमर हो गई। साल 1999 में गुरदास मान और दिव्या दत्ता की एक फिल्म आई, शहीद मोहब्बत बूटा सिंह, जो बूटा सिंह के जीवन पर ही आधारित थी। इसके अलावा 2004 में आई वीर ज़ारा और 2007 में आई कनाडाई फिल्म पार्टीशन भी बूटा सिंह के जीवन से ही प्रेरित थी। साल 2001 में आई सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा भी बूटा सिंह के जीवन को दर्शाती है। फिल्म गदर के लास्ट सीन में बस ये बदलाव किया गया कि तारा अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से ले आते हैं। वैसे लाए भी क्यों ना, सनी पाजी तो आखिर सनी पाजी है। गदर ने सबके दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। अब देखना ये है कि 2023 में आने वाली गदर 2 क्या कमाल दिखाती है। ये थी स्टार्स बी टाउन की पेशकश। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।